जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि वशिष्ठ जी एक सभा बुलाते हैं जिसमें भरत जी और राम जी आते हैं और दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। आइए अब आगे आनंद लेते हैं श्री रामचरितमानस का। उर आनत तुम पर कुटुलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। दो सुदेही जन नहीं जड़तेई, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। श्री राम जी भरत को कहते हैं कि हृदय में जो भी लोग तुम पर कुटिलता का आरोप लगाएंगे उनके लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। वहीं मूर्ख माता कई को दोष देते हैं। वो मूर्ख हैं जिन्होंने गुरु और महात्माओं की सभा में कभी भाग ही नहीं लिया। मिठाई पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारे नाम का स्मरण करते ही संसार के सब पाप प्रपंच और अमंगलों के समूह नष्ट हो जाएंगे और इस लोक में सुयश और स्वर्ग लोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउर राखी। तात कुतर्क करहूँ जन जाए, वैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भाई भरत, मैं शिवजी को साक्षी मानकर स्वाभाविक रूप से सत्य कह रहा हूँ कि पृथ्वी तुम्हारे ही कारण ठहरी हुई है। हे भ्राता, तुम अपने हृदय में किसी भी प्रकार के कुतर्क मत करो। वैर और प्रेम छुपाने से नहीं छुपते। मुनिगण निकट विहग मृग जाही, बाधक बधिक बिलो की पराही। हित अनहित पशु पछई जाना, मानुष तनगन ज्ञान निधाना। मुनि गणों के पास पशु पक्षी स्वयं चले आते हैं। बालकों और हिंसक प्रवृत्ति वालों को देखकर भाग जाते हैं। जब पशु और पक्षी भी अपने हित और अनित को पहचानते हैं तो मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। तात तुम्हें मैं जानो नीके, करो कहाँ असमंजस जी के। राखे राय सत्य मोहि त्यागी, तन पर हरे प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, पर क्या करूँ, मेरे मन में बहुत दुविधा हो रही है। राजा ने मुझे त्याग कर अपने सत्य को धारण किया और प्रेम और प्रण के लिए अपना शरीर त्याग दिया। तासु बचन मेटत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू। ता पर गुरु मोहि आयुष दीना, अवश्य जो कहूँ चहूँ सोई लीना। उनके वचनों को छोड़ते हुए मन में सोच होता है, इससे भी अधिक तुम्हारा संकोच है। इस पर भी गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी है। इस कारण तुम जो कुछ कहो वही मैं अवश्य करना चाहता हूँ। मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहूँ करो सोई आज। सत्य संत रघुबर बचन, सुनी भा सुखी समाज। तुम प्रसन्नता पूर्वक और संकोच को छोड़कर कहो। तुम जो कहोगे उसे मैं आज अवश्य करूँगा। सत्य प्रतिज्ञा वाले श्री राम का ये वचन सुनकर सभा में प्रसन्नता छा गई। सुरगण सहित सभय सुर राजू, सोचे चाहत हो न काजू। बनत पाओ करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। इधर देवगणों सहित देवराज इंद्र बहुत भयभीत हो गए। वे सोचने लगे कि अब काम बिगड़ना चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। मन ही मन में वो श्री राम जी की शरण में गए। बहुरी विचार परस्पर कहीं, रघुपति भगत भक्ति बस अही। सुधि करी अम्बरीश दुर्वासा, बेसुर सुरपति निपट निराशा। आपस में विचार विमर्श करने लगे कि श्री राम तो भक्तों की भक्ति के वश में है। फिर राजा अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि के चरित्र को स्मरण कर देवता और देवराज इंद्र निराश हो गए। सहे सुरनय बहुकाल विषादा, नरहरि किए प्रगट प्रह्लादा। लग लगी कान कही धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले भी देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रह्लाद ने नरसिंह भगवान को प्रकट कराया। सब देवता कानाफूसी करके अपने सिर को पीट पीट कर कहने लगे कि अब देवताओं की कार्य सिद्धि भरत के हाथ में है। आन उपाव न देखई देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। ये सब प्रेम सुमरहु सब भरतहि, निज गुण शील राम बस करथई।
और कोई दूसरा उपाय देवताओं को सूझ नहीं रहा था। श्री राम जी तो सुसेवक की सेवा को मानते हैं, इसलिए सब प्रेम पूर्वक भरत जी का ही स्मरण करो, जिन्होंने अपने गुण और शील से श्री राम को वश में कर रखा है। सुनी सुमरन सुरगर गुरु कहूँ, बल तुम्हार बड़ भाग, सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। देवताओं की इस राय को सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। संसार में भरत जी के चरणों में प्रेम ही सब मंगलों की जड़ है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु से सरिस सुहाई, भरत भक्ति तुम्हारे मन आई, तजो सोच विधि बात बनाई। सीतापति श्री राम जी के सेवक की सेवा 100 कामधेनुओं के समान उत्तम है। यदि तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति उत्पन्न हुई है तो अब चिंता छोड़ दो, विधाता ने तुम्हारी बात बना दी है। देखो देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाए विवश रघुराऊ, मन थिर करहु देव डर नाही, भरत ही जान राम परिछाही। हे इंद्र, भरत जी का प्रभाव तो देखो, जिनके सच्चे सरल स्वभाव के वश में श्री राम जी हो रहे हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री राम की छाया जानकर अपने मनों को स्थिर करो, अब डरने की कोई बात नहीं है। सुनी सुरगुरु सुर सम्मत सोचू, अंतर जामी प्रभु संकोचू, निज सिर भार भरत जिये जाना, करत कोटि विधि अर अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति और विचार सुनकर अंतर्यामी श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी अपने हृदय में सब बोझा अपने ही सिर पर उठाकर अनुमान करने लगे। करी विचार मन दीन ही ठीका, राम रजायस आपन नीका, निजपन तजी राखो पन मोरा, छो स्नेहु की नह नहीं थोड़ा। अंत में विचार करते करते मन में यह निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा मानने में ही भलाई है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा, यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं है। कीने अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीता नाथ, करी प्रणाम बोले भरत, जोरी जलज जुगहात। श्री सीताराम जी ने मुझ पर सब प्रकार से अपार अनुग्रह किया है, ऐसा मन में सोचकर भरत जी कमल रूपी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे। कहो कहावो का अब स्वामी, कृपा अम्बुनिधि अंतर जामी, गुरु प्रशंसा ही अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, अब मैं क्या कहूँ और क्या कहलवाऊँ, आप दया के सागर और अंतर्यामी हैं। गुरुदेव को प्रसन्न जानकर और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे हृदय का दुख समाप्त हो गया है। जय श्री राम।